ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 297 में सभी का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखे सुंदर तात्पर्यों के माध्यम से श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सत्र 297 में स्कंद 5 अध्याय 7 राजा भरत के कार्यकलाप के बारे में हम सभी श्रवण और पठन करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय का एक संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके उपरांत एक एक श्लोक का हम सभी वाचन, अनुवाद और मनन करने योग्य, आचरण करने योग्य बिंदुओं को श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के माध्यम से श्रवण करेंगे। जिनके पास भी पुस्तक है उनसे मेरा अनुरोध रहेगा पुस्तकों का प्रयोग करें और वाचन के समय अन्य सभी की उपलब्धता के लिए यहाँ स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे, तो आप वहां से प्रयास कर सकते हैं। अध्याय 7 जिसका नाम है राजा भरत के कार्यकलाप। महाराज ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत के पहले इस स्थान को, इस लोक को अजनाब कहा जाता था, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। किंतु महाराज भरत के शासन के पश्चात इसका नाम भारतवर्ष हुआ। ऋषभदेव जिनके कार्यकलाप को हमने पिछले सत्र में श्रवण किया, जो स्वयं भगवान के अंश रूप रहे हैं और जिन्होंने समस्त प्रकार की नास्तिकतावाद का शमन किया है, योगी स्वरूप में रहते हुए सिद्धियां प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य नहीं, अपितु जन्म जन्मांतर से के बंधन से अपने आप को मुक्ति प्राप्त करना, भगवत सेवा में अपने आप को समर्पित करना, इस उद्देश्य को स्थापित करने वाले ऋषभ देव की आज्ञा से महाराज भरत ने शासन किया। विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से विवाह किया है। शांति पूर्वक सारे विश्व पर राज्य करते हुए, अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, धर्म के पालन में प्रजा प्रजा का पुत्रवत स्नेह पूर्वक संचालन करते हुए, परमेश्वर को तुष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के यज्ञ संपन्न करने वाले अविचलित भाव से भरत महाराज भगवान वासुदेव की भक्ति को अपने जीवन में बढ़ाते गए। 14 श्लोकों के इस अध्याय में श्रवण करने के पश्चात श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 से समस्त श्लोकों की संख्या 171 हो जाएगी और श्रीमद् भागवतम के अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 4233 हो जाएगी। तो आरंभ करते हैं मंगलाचरण से और फिर हम लोग एक एक श्लोक को पुस्तक के इस अध्याय से श्रवण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी को दंडवत प्रणाम है। आरंभ करते हैं स्कंद 5 अध्याय 7 राजा भरत के कार्यकलाप आज के इस सत्र में। श्री शुक उवाच भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवात् वनितल परिपालनाय संचिन्ति त तस्तदनुशासन पर पंचजनिम विश्वरूप दुहितरम उपयेमे। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को और आगे बताया, हे राजन, भरत महाराज सर्वोच्च भक्त थे। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जिन्होंने उन्हें सिंहासन पर बैठाने का निर्णय पहले ही ले रखा था, वे तदनुसार पृथ्वी पर राज्य करने लगे। समस्त संसार पर राज्य करते हुए वे अपने पिता के आदेशों का पालन करने लगे और उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह कर लिया। तो ऋषभ देव ने, जैसा कि हम सभी ने श्रवण किया था, पिछले 2 अध्याय रहे हैं। पहले राजा ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश दिया गया अध्याय 5 में। तत्पश्चात अध्याय 6 में राजा ऋषभ देव के कार्यकलापों का वर्णन है और वहां राजा ऋषभ देव अध्याय 5 में अपने अन्य पुत्रों के समक्ष स्पष्ट रूप से कह चुके थे कि अपने बड़े भाई भरत की सेवा में, उनके सुशासन में सहयोग करने में आप लोगों की सिद्धिदा है। तो उनकी सिद्धता को वहां पर, अर्थात भरत को, जो यहाँ पर उल्लिखित है कि राजा बनाने का निर्णय ऋषभदेव पहले ही ले चुके थे और उन्होंने उस प्रकार से अन्य पुत्रों के साथ उनको भलीभांति प्रशिक्षित, दीक्षित और उपदेश द्वारा मार्गदर्शित किया था। राजा भरत ने भी अपने पिता की आज्ञा का, उपदेशों का सम्यक मान रखते हुए समयांतर पर राज्य पर शासन करने के इस अनुक्रम में राजा विश्वरूप की कन्या से विवाह कर लिया। श्लोक संख्या 2 में तस्यामुह वह आत्मा जानकार्ष्णेनानुरूपान् आत्मनः पञ्चजनयाम आसभूताति इव भूतसूक्ष्माणि सुमतिं राष्ट्र वृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति। जिस प्रकार मिथ्या अहंकार से भूत तन्मात्र सूक्ष्म इंद्रिय विषय उत्पन्न होते हैं, वैसे ही महाराज भरत को अपनी पत्नी पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण तथा धूम्रकेतु। तो तन्मात्रा सूक्ष्म इंद्रिय विषय हमारे, हम सभी जब 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, इनकी चर्चा करते हैं तो वहां पर तन्मात्राओं का उल्लेख आता है। तो उस संदर्भ में यहाँ पर कहा जा रहा है कि पंचजनी के गर्भ से 5 पुत्र प्राप्त हुए हैं महाराज भरत को। और श्लोक संख्या 3 में अजनाभम नामेतत् वर्षम, अजनाभम नाम एतत् वर्षम भारतमैति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। पहले इस देश का नाम अजनाभ वर्ष था, किंतु महाराज भरत के शासनकाल से इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। तो यहाँ पर प्रामाणिक रूप से श्रीमद् भागवतम में उल्लेखित है, भारतवर्ष कोई कल्पना का नाम नहीं है, इसका एक पूरा प्रामाणिक इतिहास है। ऋषभ देव के पुत्र भरत के शासन के पश्चात इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। श्लोक संख्या 4 में, तो इसीलिए अब भागवतम के स्कंद 5 में हम उस स्तर पर हैं जहाँ हमें, क्योंकि भागवतम में सभी प्रकार के विषयों को सम्यक तरीके से संचित किया गया है, राजनीति को, समाजशास्त्र को, आध्यात्म को, विशेष रूप से भक्ति को। पर हमें अपने राजाओं के पूर्ववर्ती इतिहास को यहाँ पर इस प्रकार व्यासदेव द्वारा पहले से ही घोषित रूप में व्यक्त किया गया है। श्लोक संख्या 4 में स बहुवित् महीपति पितृपितामहवत उरुवत्सलयतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमाना प्रजा स्वधर्मम् अनुवर्तमान पर्य
पालयतः। भरत महाराज इस पृथ्वी पर अत्यंत ज्ञानी तथा अनुभवी राजा थे। वे स्वयं अपने कार्यों में संलग्न रहकर प्रजा पर अच्छी प्रकार से राज्य करते थे। वे अपनी प्रजा के प्रति उतने ही वत्सल थे जितने उनके पिता तथा पितामह रह चुके थे। उन्होंने प्रजा को अपने अपने कर्तव्यों में व्यस्त रखकर इस पृथ्वी पर शासन किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर उल्लिखित है, राजा प्रियव्रत के वंशजों की इस प्रक्रिया में प्रत्येक वर्तमान शासक अपने पूर्वजों के द्वारा प्रदर्शित संचित उच्चतम मूल्यों वाले कर्मों को स्वीकार करके आगे उनसे भी श्रेष्ठतर प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। तो महाराज भरत अपने पिता और पितामह की तरह तो प्रजा के साथ अच्छा संचालन कर ही रहे थे राज्य का। अब वो आगे के लिए इससे भी उच्च मानक रखते हैं पृथ्वी पर शासन करने के लिए। तो अपने अपने वर्ण और विभाग के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य कर रहे हैं प्रजा के नागरिक। प्रजा और नागरिक इस बात को सुनिश्चित करते हैं, महाराज भरत श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, निरंकुश शासन प्रणाली नहीं अपितु अत्यधिक वत्सल भाव रखते हुए, पिता और पुत्र का भाव लिखा है, संतान का भाव राजा अपनी प्रजा के साथ रखते थे। और समाज का संचालन सहजता से हो रहा था, अर्थात आवश्यकता अनुसार गलतियों पर दंड का विधान और सहयोग के पर जहां भी अपेक्षित है वहां प्रशासन का पूर्ण सहयोग दिया जा रहा था। श्लोक संख्या 5 में इजे च भगवंतम यज्ञ क्रतुरूपम क्रतुभिः उच्चावचे श्रद्धया अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास चातुर्मासस्य पशु सोमानाम प्रकृति विकृति भी अनुसवनम चातुहोत्र विधिना। राजा भरत ने अत्यंत श्रद्धा पूर्वक अनेक प्रकार के यज्ञ किए। इनके नाम है अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास, पशु यज्ञ जिसमें अश्व की बलि दी जाती थी, तथा सोम यज्ञ जिसमें सोम रस प्रयुक्त होता था, भेंट किया जाता था। कभी ये यज्ञ पूर्ण रूप से तो कभी आंशिक रूप में संपन्न किए जाते थे। प्रत्येक दशा में समस्त यज्ञों में चातुर्होत्र नियमों का दृढ़ता से पालन किया जाता था। इस प्रकार भरत महाराज भगवान की उपासना करते थे। तो हम सबने पहले भी श्रवण किया था, स्कंद 1 में भी इसका वर्णन है, स्कंद 3 और 4 में भी किंचित स्थानों पर इसको उल्लिखित किया गया है कि पहले शास्त्रों में वैदिक व्यवस्था में जिस पशु बलि की बात की जाती है उसका उद्देश्य क्षीणकाय शरीर वाले पशुओं की बलि देकर यज्ञ की आहुति में तप की सिद्धि से उनको पुनर्जीवित करना यज्ञ की सफलता मानी जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ में अश्व की बात है, गोमेध यज्ञ में गो शरीर की बात है, पर इसका अर्थ ही वहां पर मांस खाने के संदर्भ में प्रयुक्त नहीं हुआ है। बलि, पशु बलि की बात वहां पर उल्लेखित की गई है, उनको पुनः स्वस्थ जीवन प्रदान करना। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पुनः स्पष्ट करते हैं, यज्ञ की पूर्ण संपन्नता की परीक्षा के लिए शूकरों, गायों, अश्वों की बलि दी जाती थी और कोई प्रयोजन नहीं था। यज्ञ अग्नि में पशु बलि पुनः तरुण जीवन प्राप्त करने के लिए दी जाती थी। सामान्यतः बूढ़े पशु की बलि दी जाती थी जो तरुण शरीर लेकर पुनः प्रकट हो जाता था। और वर्तमान में कलयुग के लिए पशु बलि की कोई संस्तुति शास्त्र ने नहीं की है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस पर प्रतिबंध स्थापित करते हुए इन्होंने कहा है 5 प्रकार के चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या 164 का उल्लेख करते हुए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अश्व अश्वमेधम ग्वालंबम संन्यासम फल पैतृकम देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। इस कलयुग में 5 प्रकार के कार्य वर्जित हैं। यज्ञ में अश्व की बलि, यज्ञ में गो बलि, संन्यास धारण करना, पितरों को मांस अर्पण करना तथा भाई की पत्नी से संतानोत्पत्ति करना। महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु की उत्पत्ति, जो यहाँ पर 5वीं विधि है, भाई की पत्नी से संतानोत्पत्ति, असमय सत्यवती के पुत्रों से अंबिका अंबालिका को जब संतान प्राप्ति नहीं होती है और विचित्रवीर्य
कि भाई सहित मृत्यु हो जाती है समय वहां पर, तब व्यासदेव, जो वास्तव में पराशर मुनि से प्राप्त पुत्र हैं सत्यवती को, और सत्यवती का बाद में विवाह शांतनु के साथ हुआ है, तो वहां शास्त्र ने स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति दी है। कलयुग के लिए नहीं है, क्योंकि कलयुग में व्यभिचार, अनाचार, पापाचार एक अलग ही स्तर का है। तो न केवल पशु बलि वर्जित है, पितरों को मान तर्पण करना वर्जित है, और साथ ही भाई की पत्नी से संतानोत्पत्ति की मनाही की गई है। कलयुग के लिए जिस यज्ञ की संस्तुति है, हम सदैव चर्चा करते आते हैं सत्रों में, वो हरिनाम यज्ञ है। हरे कृष्ण महामंत्र, हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा। ब्रह्म वैवर्त पुराण में उल्लेख है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्तावतार कहे जाते हैं। कलयुग में वो भक्त रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं इस हरिनाम यज्ञ की संस्तुति के लिए। सुमेध स। तत्पश्चात श्लोक संख्या 6 में उल्लिखित है, संप्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्व पूर्वं यतत् क्रियाफलं धर्माख्यां परिब्रह्मणि यज्ञपुरुषे सर्वदेवता लिङ्गानां मन्त्रणामर्थ नियामकतया साक्षात् कर्तरि परदेवतायां भगवती वासुदेवैव भावयमानात्मने पुण्य मृदित कषायो हवि स्वध्वर्युभिः गृह्यमाणेषु स यजमानो यज्ञभाजो देवान् तान् पुरुषा वय विश्वभ्यध्यायत। विभिन्न यज्ञों के प्रारंभिक कार्यों को कर लेने के बाद महाराज भरत यज्ञ फलों को धर्म के नाम पर भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। अर्थात वे भगवान वासुदेव कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए समस्त यज्ञ करते थे। महाराज भरत सोचते थे कि सभी देवता भगवान वासुदेव के शरीर के अंग स्वरूप हैं, और वैदिक मंत्रों में जो भी वर्णित है वे उसके नियंता हैं। इस प्रकार से चिंतन के फलस्वरूप महाराज भरत आसक्ति, काम तथा लोभ जैसे भौतिक कल्मश से मुक्त थे। जब पुरोहित गण अग्नि में हवि अर्पित करने वाले होते, तो महाराज भरत को यह ज्ञात हो जाता था कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली यह हवि ईश्वर के विभिन्न अवयवों, अंगों के निमित्त है। उदाहरणार्थ, इंद्र भगवान के बाहु स्वरूप और सूर्य उनके नेत्र हैं। इस प्रकार महाराज भरत ने विचार किया कि विभिन्न देवताओं को दी जाने वाली आहुतियां वास्तव में भगवान वासुदेव के अंग प्रत्यंग के निमित्त है। तो उस देश काल परिस्थिति में यज्ञ में समर्पित की जाने वाली आहुतियां राजाओं को स्पष्ट रूप से बुद्धिमत्ता पूर्वक कुशल विद्वज्जनों के मार्गदर्शन में स्मरण कराई जाती थी कि भगवान को देने से समस्त देवताओं को आहुतियां स्वतः प्राप्त हो जाती हैं। और वर्तमान कलयुग के लिए आचार्य कहते हैं, जब भगवान को समर्पित करते हुए कोई भी कार्य किया जाता है, तो देवता और अन्य सभी जीव स्वतः प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि कोई भी प्रश्न करे कि भरत महाराज तो इतने बड़े भक्त थे, इतने सारे यज्ञ क्यों करते थे? यज्ञ तो वास्तव में कर्मियों के लिए है। तो उत्तर है यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी ने प्रस्तुत किया है, वो वासुदेव की आदेशों का पालन मात्र कर रहे थे। कर्मी सामान्य रूप से विभिन्न देवताओं को नमस्कार करने के अभ्यस्त होते हैं, और महाराज भरत वासुदेव की प्रसन्नता के लिए भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, यज्ञ से यज्ञ पुरुष नारायण को समर्पित करने के भाव में जब संपादन किया जाता है, तो सभी देवता स्वतः प्रसन्न होते हैं। कोई भी देवता आध्यात्मिक स्थिति में भगवान के शरीर के विभिन्न अंगों में स्थित है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, इंद्र बाहु के लिए, सूर्य नेत्र के लिए है। तो जितने भी देवता हैं, वे वास्तव में भगवान के विभिन्न अंश के रूप में भगवान की सेवा करने में अपने आप को समर्पित किए हैं। और यदि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हमारा भाव स्पष्ट रहना चाहिए कि हम भगवान की सेवा के लिए इनको निमित्त कर रहे हैं।
ब्रह्म संहिता का यहाँ पर उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं 5.44 में, अध्याय 5 श्लोक संख्या 44 में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, सा एव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ईक्षानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा, गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से ही योग माया, महामाया, जीव, ये जगत, सृष्टि, शक्ति, सभी सृजन, संहार और संचालन की क्रिया में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर और विस्तृत तात्पर्य दिया है यहाँ पर। पुनः उद्देश्य ये है कि हमें विषय की स्पष्टता का भान रहे और किसी भी असंगत शास्त्र से, किसी भी अप्रामाणिक स्रोत से हमारे जीवन में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए। तो भक्त के रूप में महाराज भरत समस्त प्रकार की कलमशता से मुक्त हैं, भौतिक उपलब्धियों के मान अपमान सम्मान के भाव से मुक्त हैं। तत्कालीन देश काल और परिस्थिति में जो व्यवस्था थी उसमें यज्ञ संपादित किए जाते थे वासुदेव की प्रसन्नता के लिए। और जिस प्रकार जब हम शरीर के लिए किसी वस्त्र का चुनाव करते हैं तो उसमें हाथ के माप को भी देखते हैं, पैर के माप को भी देखते हैं, शरीर पूरी वस्त्र विन्यास को हम शरीर के सापेक्ष देखते हैं। उसी प्रकार जब यज्ञ किए जाते थे तो भगवान वासुदेव के विभिन्न अंगों में, जो कि विभिन्न देवताओं का वास है, तो उनको आहुति अर्पित करते समय उनको स्मरण किया जाता है, पर उद्देश्य वासुदेव की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है, इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। तत्पश्चात श्लोक संख्या 7 में, एवं कर्म विशुद्धया विशुद्ध सत्वस्य अंतहृदय आकाश शरीरे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवे महापुरुष रूपोपलक्षणे श्रीवत्स कौस्तुभ वनमाला हरिधर गदादिभिः उपलक्षिते निज पुरुष यत लिखितेन आत्मनि पुरुष रूपेण विरोचमाने उच्चे तरा पुरुष रूपेण विरोचमान उच्चेतराम भक्ति अनुदिनम एधमान रया अजायत। इस प्रकार यज्ञों से परिष्कृत महाराज भरत का हृदय सर्वथा कल्मशहीन हो गया। दिन प्रतिदिन वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति बढ़ती रही। वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान हैं जो परमात्मा रूप में तथा निर्गुण ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। योगी लोग अपने हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान धरते हैं, ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं और भक्तजन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव की आराधना करते हैं। उनका शरीर श्रीवत्स कौस्तुभ मणि तथा पुष्पहार से सुशोभित है और वे हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हैं। नारद जैसे भक्त अपने अंतःकरण में उनका सदा ध्यान धरते हैं। तो जब यज्ञों से परिष्कृत है महाराज भरत, तब उनका हृदय समस्त प्रकार के कल्मशों से हीन है। जन्म जन्मांतर की जो मलिनता होती है वो हरिनाम का स्मरण करने से क्रमशः शुद्ध होती जाती है, वो निर्मल होती जाती है। और जब निर्मलता आती है जीवन में तब भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। तो वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण आदि भगवान के रूप में जिन्हें योगी अपने ध्यान में परमात्मा के रूप में धरते हैं, जिन्हें ज्ञानी परम सत्य निर्गुण ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं, उन्हें ही भक्त जन शास्त्रों में वर्णित दिव्य देहधारी भगवान वासुदेव के रूप में स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं। और उनके शरीर के सुंदर अंगों उपांगों का और आभरणों का वर्णन करते हुए कहा गया है, श्रीवत्स कौस्तुभ पुष्पहार से सुशोभित शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए हैं, जिन्हें श्री नारद मुनि जैसे भक्त अपने हृदय में स्थान देते हैं। तो महाराज भरत के जीवन में अब भक्ति का स्तर उस क्रम तक है जहां वो भगवान के इस दिव्य स्वरूप का ध्यान धरने लगे हैं। एवं वर्षायुत सह युत सहस्त्र पर्यंत अवस्थित
कर्म निर्वाण अवसर अधिभुज्यमानमस्व तनयेभ्य रिक्थं पित्र पैतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल संपत निकेतात स्वनिकेतात पुलः आश्रमं प्रवर्वाज। प्रारब्ध ने महाराज भरत के लिए भौतिक ऐश्वर्य भोग की अवधि 1 करोड़ वर्ष नियत कर दी थी। जब यह अवधि समाप्त हुई तो उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपने पूर्वजों से प्राप्त संपत्ति को अपने पुत्रों में बांट दिया। उन्होंने समस्त ऐश्वर्य के आगार अपने पैतृक गृह को छोड़ दिया और वे पुलह आश्रम के लिए चल पड़े जो हरिद्वार में स्थित है। वहां शालिग्राम शिलाएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो स्थान है हमारे भारत क्षेत्र में, ये काल्पनिक नहीं है, वेदों में प्रामाणिक रूप से इनकी संस्तुति की गई है। हरिद्वार हो, वाराणसी हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, रामेश्वरम हो, जगन्नाथपुरी हो, उज्जैन हो, वाराणसी हो, कोई भी नाम है यहाँ पर, ये किंचित नाम ही नहीं जो मैंने उल्लेखित किए हैं। इसीलिए भारत भूमि के लिए कहा गया है पग पग पर यहाँ देवताओं का वास रहा है और भगवान ने अपने चुने हुए पार्षदों के साथ स्थान स्थान पर लीलाएं की। तो महाराज भरत प्रारब्ध से 1 करोड़ वर्ष की आयु प्राप्त करके प्रजा का संचालन करने के पश्चात पुलह आश्रम जो हरिद्वार में स्थित है वहां पर अपने आप को अग्रसरित करते हैं। तो विरक्ति में कभी कोई आसक्ति नहीं है इस जगत के भोग के प्रति। इन राजाओं में परंपरा रूप में हम ये क्रम में देख रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ राजा होने का अर्थ इंद्रिय सुख भोगना कभी नहीं रहा। धनवान होने का, संपन्न होने का, सामर्थ्यवान होने का अर्थ कभी केवल अपने आप को संतुष्ट करने का अभिप्राय नहीं रहा। प्रजा को, सामान्य जनमानस को भगवान की प्रसन्नता के लिए अभाव में रहने वालों को सम्यक रूप से वितरित करने का भाव रहा है राजाओं में। और एक निश्चित समयांतर पर आसक्ति के रूप में यदि हम राजाओं का उदाहरण देखें तो हमें धृतराष्ट्र का उदाहरण मिलता है। जिन पुत्रों को, भाई के पुत्रों को मारने के लिए उनके स्वयं के पुत्र इतना प्रयास कर चुके थे, उन्हीं पुत्रों द्वारा स्वयं के पुत्रों की मृत्यु करवाए जाने के बाद भी धृतराष्ट्र सिंहासन छोड़ने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे थे। तो विदुर द्वारा उन्हें जबरन, शब्द प्रयोग हुआ है वहां पर, खींच कर ले जाया जाता है। इतने कठोर शब्द कहे जाते हैं विदुर द्वारा। तब वहां पर धृतराष्ट्र अनमने भाव से, क्योंकि अब उनको और कोई विकल्प नहीं दिख रहा है, वो इस सत्यता को इतना आवरण हो चुका है माया का कि सबके चले जाने के बाद भी उन्हें लगता है कि वो नहीं जाएंगे, उनकी मृत्यु नहीं आएगी। विदुर उन्हें उसके लिए वहां पर आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं। जिन पुत्रों के लिए इतना सब कुछ आपने असम्माननीय कृत्यों को संस्तुत किया, चाहे द्रौपदी का चीरहरण हो या लाक्षागृह में पांडवों के विनाश की योजना, अब उन्हीं के छत्र छाया में आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आपकी मृत्यु नहीं आएगी? तो उसी प्रकार ये जो उपदेश है, ये जो उदाहरण है, ये समस्त मानव के लिए है। हम सभी के लिए मनन करने के लिए। इसीलिए कुछ भी श्रवण करने के पश्चात हमें मनन पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे लिए इसमें क्या सारभूत मूल्य है। जीवन प्रत्येक क्षण व्यतीत होता जा रहा है और यदि हम अपने आप को भगवत चरणारविंद में अनुरक्त नहीं कर रहे हैं तो वास्तव में इन क्षणों की, इस समय की, इन साधनों की उपलब्धता का कोई औचित्य नहीं है। श्लोक संख्या 9 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यत्र ह वाव भगवान हरि अद्यापि तत्र त्यानां निज जनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छा रूपेण। एक ही पंक्ति है तो पुनः प्रयास करते हैं। यत्र वा भगवान् हरि अद्यापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण। पहले से बेहतर था। पुलह आश्रम में भगवान हरि अपने भक्तों के दिव्य वात्सल्य वश होकर दृश्य होते रहते हैं और उन सब की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो हरिद्वार में स्थित पुलह आश्रम के लिए कहा गया है कि अपने भक्तों के वात्सल्य भाव में दृश्य भगवान सभी की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। और ईश्वर
अपने दिव्य रूपों के साथ स्थान स्थान पर विद्यमान हुए हैं, इसकी प्रामाणिक पुष्टि है। क्या कहते हैं ब्रह्म संहिता में पुनः? रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के रूप में स्थिर रहते हैं और उनके साथ भगवान राम, बलदेव, संकर्षण, नारायण, महाविष्णु इत्यादि उनके अंश भी रहते हैं। भक्त अपनी रुचि के अनुसार इन रूपों की पूजा करते हैं और ईश्वर वात्सल्यवश अर्चा विग्रह के रूप में उपस्थित होते रहते हैं। तो भगवान कभी कभी भक्त के साथ आदान प्रदान में भक्त की इच्छा अनुसार भी दर्शन देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी इसका उल्लेख आता है। मुरारी गुप्त को हनुमान भाव से, वो हनुमान जी के सदृश कहे गए वहां पर, और भगवान ने उनको वहां पर राम रूप के, चैतन्य महाप्रभु ने राम रूप के दर्शन दिए। इसी प्रकार एक अन्य भक्त के लिए भगवान नरसिंह देव के रूप में उपस्थित होते हैं। तो भगवान और भक्त के बीच ये पारस्परिक आदान प्रदान चलता रहता है। जीवन में उतनी निर्मलता और उतना समर्पण हमें धारण करने का प्रयास करना है। श्लोक संख्या 10 में, यत्र आश्रम पदानि उभयतो नाभिभि दिशत चक्र चक्र नदी नाम सरित प्रवाह सर्वत्र पवित्रीकरोति। पुनः यहाँ पर अ, 6 शब्दों के युग में है ये। यत्र आश्रम पदान्युभयतो नाभिभिदृश्चक्र चक्र नदीनां सरित प्रवरा सर्वत्र पवित्रीकरोति। पुलह आश्रम में गंडकी नदी है जो समस्त नदियों में श्रेष्ठ है। यहाँ इन समस्त स्थलों को पवित्र करने वाली शालग्राम शिलाएं संगमरमर की भटियां हैं। इनमें ऊपर तथा नीचे दोनों ओर नाभि जैसे चक्र दृष्टिगोचर होते हैं। तो गंडकी नदी का उल्लेख है यहाँ पर। और वहाँ की जो शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला से हम सभी परिचित हैं। उन पर वृत्त बने रहते हैं। ये गंडकी नदी में मिलते हैं और ये नदी जहां जहां से होकर बहती है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे स्थान तुरंत पवित्र हो जाते हैं। तो महाराज भरत सम्यक संचालन करने के पश्चात कहाँ पहुंच गए हैं? पुलह आश्रम में। तस्मिन् वाव किल स एकल पुलह आश्रम उपवने विविध कुसुम किसलय तुलसिका अम्बुभि कंदमूल फल उपहारे च समीहमानः भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाष उपभृतो उपशम पराम निवृत्तिम अवाप। पुलह आश्रम के उपवन में महाराज भरत अकेले रहकर अनेक प्रकार के वे गंडकी नदी का जल तथा विभिन्न प्रकार के मूल फल तथा कंद भी एकत्र करते। वे इन सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को भोजन अर्पित करते और उनकी आराधना करते हुए संतुष्ट रहने लगे। इस प्रकार उनका हृदय अत्यंत निष्कलुष हो गया और उन्हें भौतिक सुख के लिए लेश मात्र भी इच्छा न रही। उनकी समस्त भौतिक कामनाएं दूर हो गई। इस स्थिर दशा में उन्हें परम संतोष हुआ और वे भक्ति में बने रहे। तो भक्ति के क्रमिक विकास में जीव अपने जीवनचर्या में अत्यंत नियमित हो जाता है, अनुशासित हो जाता है। इंद्रिय तृप्ति की आकांक्षा से मुक्त करके यहाँ पर जो व्यवहार, जो जीवन भरत महाराज जी रहे हैं, उसमें उन्हें संतोष प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भक्ति में बने हुए हैं। ये हम सभी को स्पष्ट रूप से सदैव स्मरण रहना चाहिए। शास्त्रों के असंख्य उदाहरण इसे प्रमाणित करते हैं कि जो ही मनुष्य ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, उसका मन समस्त भौतिक कामनाओं से विशुद्ध हो जाता है।
तब जीव स्वयं को पूर्णतः संतुष्टि का अनुभव करता है। हम सभी ने स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 और 7 में इसको श्रवण किया है और श्रील प्रभुपाद क्योंकि ये विषय के अनुरूप है इसलिए इसको पुनः प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं, स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 6 और 7 में तवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जन यत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। समस्त मानवता का परम धर्म वह है जिससे मनुष्य दिव्य ईश्वर की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्मतुष्टि के लिए आवश्यक है कि ऐसी भक्ति अहेतुकी और अविरत हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति द्वारा मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से विरक्ति को प्राप्त होता है। तो ये संसार नश्वर है, मिथ्या नहीं है। यहाँ किए गए कर्मों के फलस्वरूप परिणाम के लिए हमें पुनः भिन्न भिन्न योनियों में अवतरित होना होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं संसार से विरक्ति प्राप्त कर जो शाश्वत धाम है, नश्वर है ये तो एक शाश्वत धाम है, वहां हमें गमन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उस गमन के लिए जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है वो दिव्य ईश्वर की प्रेमा भक्ति के लिए कहा गया है। इसके लिए हमें इंद्रिय तुष्टि से तृप्ति से अपने आप को विरत रखना होगा और महाराज भरत द्वारा ऐसे ही जीवन का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। श्लोक संख्या 12 में तया इत्थम अविरत पुरुष परिचर्यया भगवती प्रवर्धमान अनुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य प्रहर्ष वेगेनात्मनि उद्धिबध्यमान रोम पुलक कुलकः औत्कण्ठ्य प्रवृत्त प्रणय बाष्प निरुद्ध अवलोकनयन एवं निज रमण अरुण चरणारविंद अनुद्यान परिचित भक्ति योगेन परिप्लुत परमाह्लाद गंभीर हृदय हृदय अवगाण भीषणताम अपि क्रियमाणा भगवत तर्पयाम्न सस्मार। इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण भाव प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणारविंद पर ध्यान लगाए रहते। उस समय उनका सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। तो मन का छोड़ के जो कबीरदास जी के दोहे के रूप में कहा जाता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम सिद्धहस्त हुए बिना भक्ति में अपने आप को कहें कि हम तो मन में जाप कर रहे हैं। सबको सुनाना आवश्यक नहीं है। जबकि श्रील प्रभुपाद ने संस्तुति की है जाप में ध्यान लगता कैसे है जब हम इतना वाणी से स्फुरण करें कि हमारी कर्ण को हमारी स्वयं की ध्वनि सुनाई दे। श्रील प्रभुपाद से जब भी कहा गया कि कैसे कैसे सुनिश्चित करें कि जाप ध्यान से हो रहा है, हरि नाम जाप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा जो बोल रहे हो उस हर सिलेबल पे हर शब्द पे अपने कर्णों को अपने कानों को केंद्रित रखो। जब हम जो जाप का शब्द बोल रहे हैं उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा तो हमें कभी जाप में अनमनस्कता नहीं आएगी, हमारी रुचि बनी रहेगी। जब हम मुंह से बोल रहे होते हैं पर हमारा मन कहीं और होता है तब हमें जाप में रुचि नहीं आती। तो श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हुए महाराज भरत के दिव्य शरीर में
आनंद में 8 लक्षण जो हैं, वो सिद्धि के लक्षण हैं भगवत भक्ति के प्रेमासक्त होने के इस क्रम में। महाराज भरत निरंतर भक्ति में लीन थे, इसलिए ये हर्षातिरेक के लक्षण उनमें उत्पन्न होने लगे। चैतन्य महाप्रभु के लिए अंत लीला में वर्णन आता है कि उनके शरीर में ये सारे लक्षण उपस्थित होते थे। श्लोक संख्या 13 में इत्थं धृत भगवत व्रत एणे अजिन वासस अनुसवनाभिषेक अत्र कपिश कुटिल जटा कलापेन च विरोचमान सूर्यर्चा भगवन्तं हिरण्मयं पुरुषम् उज्जिहाने सूर्यमण्डले अभ्युपतिष्ठन एतत् उह उवाच। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शीश पर घुंघराले बालों की राशि थी जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली थी। वे मृगचर्म धारण करते और स्वर्णिम तेजोमय शरीर तथा सूर्य के भीतर वास करने वाले श्री नारायण की पूजा करते। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए भगवान नारायण की उपासना करते और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। ये हमारे वही महाराज भरत हैं जिनकी हम 3 जन्मों की कथा श्रवण करने वाले हैं। और इतना दिव्य आनंद में ऐसा जीवन की भक्ति सिद्धहस्त हो चुकी थी। शरीर में सभी 8 लक्षण दृश्यमान थे। क्या करते थे वे? ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तो यहाँ पर लिखा है सूर्य में प्रमुख देवता हिरण्मय यानी भगवान नारायण है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और गायत्री मंत्र की आराधना जो यहाँ पर अभी प्रस्तुत की गई, उनकी ऋग्वेद की ऋचाओं में अन्य ऋचाएं भी आती हैं जहाँ पर ध्येय सदा सवृत मंडल मंडवर्ती। तो यहाँ पर बहुत ही संक्षिप्त तात्पर्य में शिल प्रभुपाद ये उल्लेख करते हैं, ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती। अन्य स्रोतों से हमें ये पूरा पूरा जो छंदबद्ध आलेख है वो प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर महाराज भरत के जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए कहा जा रहा है कि सूर्योदय होते ही वो निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते थे, अर्थात वो भगवान को सभी प्रकार से स्मरण करते थे। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में श्लोक संख्या 14 में सुखदेव गोस्वामी महाराज भरत के कार्यकलाप के सापेक्ष बताते हैं, परो रजस वितुर्जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान तुरेत साद पुनः आवेश्य चष्टे हंसं गृध्राणं ऋषिदृङ्गिरामिम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध सत्व में स्थित है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अपने दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। वे अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो महाराज भरत द्वारा सूर्योदय के समय सूर्यदेव को स्मरण करके जो समस्त ब्रह्मांड को आलोकित कर रहे हैं, जिनके लिए स्वयं भगवत गीता में भगवान प्रस्तुत करते सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, वो सूर्य देव जो भगवान नारायण के अधिष्ठात्र देवता के रूप में अंश हैं, ब्रह्मांड को आलोकित करते हुए भगवान की संस्तुति में नेत्र स्वरूप में विराजमान है, जिनके प्रकाश से सभी ग्रह घूमते हैं, वनस्पतियां उगती हैं, चंद्रमा की चांदनी जड़ी बूटियों के उगने के क्रम में, ब्रह्मांड के पालन में, यहाँ तक कि आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी यह संसार सूर्य के तेज पर निर्भर कहा जा रहा है। उनकी उपासना यहाँ करते हुए अपनी भक्ति के क्रम को
महाराज भरत आरंभ करते हैं। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा भरत के कार्यकलाप नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। तो स्कंद 5 अध्याय 7 यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग 8वें अध्याय का, महाराज भरत के चरित्र के 3 जन्मों की कथाएं आने वाली हैं। तो आगे के कुछ अध्याय, करीब अगले 7 से 8 अध्याय, कई रोचक घटनाओं को समाहित किए हुए व्यास देव जी द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें हम अगले सत्रों में शिल प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, शिल गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।